डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 के लिए जो सब्जेक्ट साइंस है उसका चैप्टर नंबर 9 जंतुओं में जनन। आरबीएससी या एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ये जो चैप्टर है इसके कंप्लीट जो क्वेश्चन आंसर वो इस वीडियो में हम देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न है, तो आप वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो जनन वह प्रक्रम है जो जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए भी आवश्यक है। जनन में जीवों का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। दूसरा, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम समझाइए। तो जनन प्रक्रम का पहला चरण होता है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। जब इन दोनों का संलयन होता है, संपर्क में आते हैं, तो शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अगला आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। आंतरिक निषेचन होता है तो मादा के शरीर में होता है। टेडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है तो कायांतरण होता है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले संख्या होती है तो युग्मनज में 2 होती है संख्या। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स बताने। अंडपरजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, असत्य है। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका होती है, सत्य है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है तो ये भी सत्य है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का आरंभ है युग्मक कहलाती है, सत्य है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, ये भी सत्य है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, असत्य। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, असत्य। अगला है द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, सत्य। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, सत्य। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, असत्य। तो इस तरीके से आपको ट्रू फॉल्स कर देने हैं। अगला है युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं बताइए। तो युग्मनज शुक्राणु और अंडाणु का संलयन युग्मनज कहलाता है, यह एक एकल कोशिका है। जबकि गर्भ क्या हो जाएगा? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है, वो कोशिका है। नेक्स्ट देखते हैं, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए और जंतु में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। यहाँ पर 2 विधियाँ होती है, एक मुकुलन होता है और एक द्विखंडन होता है। मुकुलन होता है हाइड्रा में, तो पहले हम हाइड्रा को देख लेते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते हुए नए जीव हैं। देखो चारों तरफ से आपको ये उभार दिख रहे हैं ना, ये वाले। इसमें उभार थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद और बड़ा होता जाएगा और बाद में ये यहाँ से हट के अलग हो जाएगा और दूसरा हाइड्रा यहाँ पर जन्म ले लेगा, जिन्हें मुकुल कहते हैं। यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उर्वरक से नए जीव का विकास होता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार का जनन को हम मुकुलन कहते हैं। द्विखंडन द्विखंडन अमीबा में होता है। अमीबा एक एकोशिक जीव है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है। उसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अगुआ बनते हैं और इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। देखिए ये चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये द्विखंडन जो अमीबा है उसका अमीबा का चित्र है और इसका ये जो केंद्रक है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर 2 अलग-अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 अमीबा बन जाते हैं। नेक्स्ट है मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो भ्रूण गर्भाशय में होता है। कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो टेडपोल रूपांतरित हो वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। तो यहाँ पर आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन होता है वो मादा के शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन मनुष्य में, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि में अनेक जंतु में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि बाह्य निषेचन मछली, स्टारफिश, मेंढक इनमें क्या होता है? बाह्य निषेचन। डियर स्टूडेंट, ये थे आपके चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर जो कि इस वीडियो में हमने देखे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।